अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। लेकिन पोल्यूशन के बारे में समझने से पहले हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट होती क्या है। किसी भी जानदार के इर्द गिर्द जो चीज़ें पाई जाती हैं वो उसका माहौल है। मिसाल के तौर पे इस तस्वीर में इस हिरन के इर्द गिर्द जो दूसरे जानवर हैं और तितलियां हैं, पानी है, घास है, वो सब उसका माहौल है। इसी तरह इंसानों के इर्द गिर्द में माहौल में दूसरे इंसान और जानवर होते हैं। माहौल में 2 किस्म की चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग को हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स वगैरह और ह्यूमन बीइंग्स। और कुछ होते हैं एबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिनमें सनलाइट, वाटर, सॉइल, एयर, स्टोन्स वगैरह शामिल हैं। ज़मीन पे मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल हैं। कुछ ज़मीनी माहौल हैं, जैसे घास के मैदान, सहरा और जंगलात वगैरह। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार रहते हैं। कुछ जानदार जंगलों में रहते हैं, कुछ घास के मैदान में और इसी तरह बहुत से जानदार पानी में भी रहते हैं। पानी का माहौल ज़मीन के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इंसान जैसे शहर और गाँव बनाकर रहते हैं, तो हर माहौल दूसरे माहौल से मुख्तलिफ होता है। तो इन तमाम किस्म के एनवायरनमेंट्स में कोई ऐसी चीज़ शामिल होना जो कि वहाँ पे मौजूद लिविंग थिंग्स के लिए नुकसानदेह हो, उसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन की वजह से हवा, ज़मीन, पानी हर जगह आलूदा हो रही है और गंदी हो रही है। कोई भी चीज़ जो माहौल को गंदा करती है उसको पोल्यूशन सोर्स कहते हैं या कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कॉज़ फैक्ट्रीज़, गाड़ियों का धुआँ, डोमेस्टिक फेस वेस्ट, घरेलू कूड़ा-करकट जो होता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी और वेस्ट वगैरह शामिल हैं। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि आलूदगी की वजह से कौन-कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं और क्या-क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आलूदगी फैल रही है और क्या-क्या ऐसे मेथड्स और ऐसे वेज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से हम लोग इस आलूदगी को कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इस यूनिट में हम 3 किस्म की आलूदगी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है एयर पॉल्यूशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो हवा को गंदा करे, जैसे धुआँ, गर्दो-गुबार और केमिकल गैसेज़ वगैरह, ये सब हवा को गंदा करती हैं। जिनमें फैक्ट्री से निकलने वाला धुआँ, गाड़ियों का धुआँ और जंगलात की आग वगैरह, ये सब मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। उसके अलावा जो हम घर में गैस और लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, खाना बनाने के लिए चूल्हे जलाते हैं, उसके उसमें भी गैसेज़ निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जो कि माहौल को आलूदा करती हैं। सेकंड है वाटर पोल्यूशन। कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी के सोर्सेज़ को गंदा करे, उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे सीवेज का पानी, फैक्ट्रियों में से निकलने वाला गंदा पानी और जो फसलों पे हम कीड़े-मार स्प्रे करते हैं और केमिकल खादों का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें पानी को गंदा करती हैं। उसके अलावा बहरी जहाज़ों में से निकलने वाला तेल भी समुद्री पानी को गंदा करता है, जिसकी वजह से मछलियाँ और बाकी जानदार वगैरह मर रहे होते हैं। थर्ड है लैंड पोल्यूशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़मीन को गंदा करे, जैसे घरेलू कूड़ा-करकट, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा-करकट, प्लास्टिक की चीज़ें, पॉलीथीन, शॉपर और बैग्स वगैरह और केमिकल खादें वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं और केमिकल स्प्रे जो फसलों पे किया जाता है, ये सब चीज़ें जो कि ज़मीन को गंदा कर रही हैं, इनको लैंड पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन लाइफ, यानी कि इस आलूदगी का जिंदा चीज़ों पर क्या असर होता है। सबसे पहले एयर पोल्यूशन की वजह से बीमारियां फैलती हैं, जिसमें आंखों की सोजिश वगैरह, खांसी और सांस लेने में मसाइल होते हैं। गंदे पानी की वजह से मछलियां और समुद्री जानदार मर जाते हैं। बहुत से जानवर प्लास्टिक की चीज़ों में फंस जाते हैं या प्लास्टिक की चीज़ें खाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। आलूदगी इंसानों में बहुत सी और बीमारियों का सबब बनता है, जैसे गंदा पानी पीने की वजह से फूड पॉइज़निंग वगैरह। इसी तरह कूड़ा-करकट के ढेर पे म मच्छर और मक्खियाँ अफ़ज़ाइश पाती हैं और फिर जाके इंसानों में बीमारियाँ फैलाती हैं। आलूदगी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा सैलाब और ज़्यादा तूफ़ान आते हैं।
उसके अलावा हवा में मौजूद धुआं, केमिकल गैसेस वगैरह बादलों के साथ मिल जाते हैं और एसिडिक रेन का सबब बनते हैं। अब ये तेज़ाबी बारिश जब बिल्डिंग्स पर और दरख्तों पर फसलों पर पड़ती है तो उन्हें नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। अब गाड़ियों से और फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और दूसरी केमिकल गैसेस ने ज़मीन के ऊपर एक शीशे की तरह की एक लेयर बना ली है। अब उस शीशे की लेयर में क्या होता है, सूरज की शुआएं अंदर आ जाती हैं लेकिन बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो गर्म हो रही है, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। उसके बहुत से नुकसानात होते हैं, जिनमें सबसे पहला नुकसान मौसम की तब्दीली है। ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा ज़मीन का टेम्परेचर गर्म है तो ज़्यादा पानी इवेपोरेट होता है, ज़्यादा बादल बनते हैं और ज़्यादा बारिशें होती हैं। उन ज़्यादा बारिशों की वजह से सैलाब आ जाते हैं। उसके अलावा जो बर्फ़ानी इलाकों में एक आइस की लेयर होती है मोटी सी, जो कि हमेशा सारा साल रहती है, अब वो लेयर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से समुंदर का जो पानी का लेवल है वो हाई हो रहा है, जिसकी वजह से छोटे मोटे जजीरे और साहिली इलाकों के डूबने का ख़तरा होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो जंगलों में आग लगती है उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आग फैलती रहती है और मज़ीद पोल्यूशन फैलाती है और धुआं पैदा होता है, जिससे और बहुत से जानवर भी मर जाते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन, यानी कि ये जो सारे हमने नुकसानात पड़े पोल्यूशन के और उसके सारे वजूहत पड़े, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस पोल्यूशन को कम किया जा सके। तो सबसे पहला तरीका है कि प्लांट मोर ट्रीज़। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। दरख्त कुदरती तौर पर एक नेचुरल क्लेंजर होते हैं हवा का। ये हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं, जो कि इंसानों और दूसरे जानवरों के लिए मुफीद होती है। नेक्स्ट है डिस्पोज गार्बेजेस प्रॉपरली इनटू सेपरेट बॉक्सेस, कि जो कूड़ा करकट हमारे घरों में होता है या स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में होता है, तो हम उनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें। यानी कि किचन का कचरा जो होता है, खाने पीने वाली चीज़ें, वो अलग बॉक्स में डालें, प्लास्टिक को अलग बॉक्स में डालें, शापरों को और कैंस वगैरह को अलग बॉक्सेस में डालें। इससे क्या होता है, उनकी प्रॉपर रिसाइकलिंग हो जाती है और उनको मैनेज करना ज़रा आसान हो जाता है। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट कि रोड्स पे गाड़ियों की तादाद कम हो किसी तरीके से। तो वो कैसे हो सकती है कि अगर आप बाइसाइकिल्स यूज़ करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। बाइसाइकिल अगर आपने थोड़े फासले पे जाना है कहीं पे तो आप बाइसाइकिल यूज़ करें, और अगर आपने कहीं दूर जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। उसमें होगा कि एक ही बस जा रही है लेकिन 10 15 20 लोगों को एक साथ लेके जा रही है, एज़ कम्पेयर टू कि हर बंदा अपना अलग मोटरसाइकिल लेके अलग गाड़ी लेके जा रहा है। अब 10 बंदे जा रहे हैं तो 10 गाड़ियाँ लेके जाएंगे। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि एक ही बस में अगर सारे चले जाएं तो एक गाड़ी चलेगी तो कम पोल्यूशन फैलेगी। अब नेक्स्ट है मेक फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। इम्पॉर्टेंट कि फैक्ट्रियाँ और कारखाने वगैरह शहरों से, रिहायशी इलाकों से बहुत दूर बनाने चाहिए, ताकि उनकी आलूदगी, धुआं और गर्दो गुबार, बाकी गंदा पानी वगैरह दूर हो शहरों से और आबादी से, ताकि लोगों को कम नुकसान हो। नेक्स्ट नंबर 5 है यूज़ फिल्टर्स इन फैक्ट्रीज टू क्लीन स्मोक। और फैक्ट्रीज़ के अंदर चिमनी लगी होती हैं जो कि फैक्ट्री में से निकलने वाले धुएं को बाहर छोड़ती हैं, तो उनके अंदर अगर फ़िल्टर्स इंस्टॉल कर दिए जाएँ, ऐसे फ़िल्टर्स जो स्मोक को साफ़ कर दें, उनमें से केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर दें और ख़ाली स्मोक जो कि कम नुकसानदेह हो उसको बाहर रिलीज़ करें, तो उससे भी बहुत सा फ़र्क पड़ेगा माहौल में। इसी तरह गंदे पानी को भी समुद्रों, नदी नालों और दरियाओं में फेंकने से पहले साफ़ कर लिया जाए। उसके लिए वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाए जाते हैं, जो कि गंदे पानी को, सीवेज के गंदे पानी को, फैक्ट्रियों के जहरीले केमिकल्स वाले पानी को साफ़ करके फिर नदी नालों में छोड़ते हैं, ताकि मछलियों को और बाकी दूसरे जानवरों को नुकसान ना हो और पानी में कम आलूदगी फैले। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है बैन प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स। आपने प्लास्टिक के शॉपर्स और प्लास्टिक के जो बॉटल्स होती हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी। पॉलीथीन बैग, जो शॉपर जिनको हम कहते हैं, जिसमें सामान वगैरह लेके आते हैं, ये बैन होने चाहिए। आप कपड़े का एक थैला बना लें जिसको आप बार बार यूज़ कर लें और जो आलूदगी नहीं फैलाता। प्लास्टिक की चीज़ें बहुत ज़्यादा आलूदगी फैलाती हैं क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होती और माहौल में इनके ढेर लगे रहते हैं, जो कि आलूदगी का सबब बनते हैं। अब आलूदगी को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि माहौल में कितने किस्म के मटेरियल्स होते हैं। तो दो किस्म की चीज़ें होती हैं माहौल में, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप ऐसे याद रख सकते हो, ऐसी चीज़ें जो कुदरती तौर पे बनी हैं, जैसे प्लांट्स हो गए और एनिमल से और इससे आने वाली चीज़ें, और दूसरी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि इंसान ने केमिकली फैक्ट्रीज़ में बनाई हुई हैं, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। जैसे फ्रूट्स के छिलके, लीव्स, पेपर और कपड़ा, लकड़ियाँ वगैरह, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। ये चीज़ें इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे ज़रात में कन्वर्ट हो जाती हैं और डिकम्पोज होकर मिट्टी में शामिल हो जाती हैं, जिससे आलूदगी नहीं फैलती और माहौल साफ़ हो जाता है।
जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन के शापर, कांच वगैरह, मेटल के कैन वगैरह, बैटरीज और स्टायरोफॉर्म्स के डब्बे, ये सब चीज़ें डिकम्पोज नहीं होती और आलूदगी का सबब बनती है और इनके ढेर लगे रहते हैं माहौल में। तो इनको मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए। अब इन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को मैनेज करने का तरीका एक अपनाया जाता है जिसको कहते हैं 4R स्ट्रैटेजी, यानी कि 4R। अब वो क्या क्या है? सबसे पहला है रिड्यूस। आप प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल और सारी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल रिड्यूस कर दें, कम से कम यूज़ करें। आप स्टील के बर्तन यूज़ कर लें, स्टील की बॉटल्स यूज़ कर लें, कपड़े के थैले यूज़ करें, तो आप उनका इस्तेमाल कम करें। सेकंड आ रहा है री यूज़। आप प्लास्टिक की चीज़ों को, नॉन बायोडिग्रेडेबल दूसरी चीज़ों को भी री यूज़ करें। अगर आपके पास एक कोई प्लास्टिक की बॉटल आ जाती है, आप उसको बार बार यूज़ करें जब तक कि वो ख़राब ना हो जाए। आप एक शॉपर में कोई चीज़ लेके आते हैं, आप उसको हर दफ़ा फेंक ना दें, आप उस शॉपर को बार बार री यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आ रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट, रिसाइकल करना। बजाय इसके कि आप प्लास्टिक की बोतल को एक दफ़ा यूज़ करके फेंक दो, आप उसको रिसाइकलिंग बिन में डाल दें। अब रिसाइकलिंग में क्या होता है? पुरानी प्लास्टिक की बोतल्स को, कांच की बोतलों को और मेटल्स के टिन वगैरह को साफ़ करके, मेल्ट करके दोबारा इनसे नई बोतलें, नए टिन्स वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे वही चीज़, प्लास्टिक और मेटल, बार बार यूज़ होता रहता है और वो आलूदगी नहीं फैलाता। फोर्थ आर है रीफ्यूज़। नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दे। जितना हो सके आप प्लास्टिक के शापर वगैरह, थैले, कांच की बोतलें वगैरह लेने से मना कर दें। नेक्स्ट इसी टॉपिक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन? 3 causes of air pollution are: number 1, smoke from factories and vehicles, chemical spray on crops, burning of garbage and fossil fuels. Number 2 है, what are the 4 effects of pollution on life? The 4 effects of pollution on life are: number 1, causes diseases in human and animals. Polluted water kills fishes and other sea animals. Air pollution causes acid rain, global warming and climate change. Number 3 है, what is greenhouse effect? The greenhouse effect is the trapping of heat in the earth's atmosphere by gases like carbon dioxide, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस का अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करना, इनके गर्मी को रोक लेने को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नंबर 4 है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होगा? द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर: नंबर 1, राइजिंग टेम्परेचर्स, गर्मी ज़्यादा हो रही है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, फ्लड्स एंड ड्राफ्ट्स, चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 3 प्रिवेंटिव मेयर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन? पोल्यूशन को कम करने के कुछ तरीके। 3 प्रिवेंटिव मेयर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन आर: प्लांट मोर ट्रीज, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रीड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल वेस्ट। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, आप उसको नोटबुक पे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट CRQs है। इसमें सबसे पहला है, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन? द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट हार्म द इन्वायरमेंट, such as producing smoke, throwing garbage, and excessive use of plastic. Second है, why has the government of Pakistan banned the use of polythene bags? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलीथीन बैग्स जो है वो बैन क्यों किए हुए हैं? द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ बैन द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स बिकॉज दे पोल्यूट द इन्वायरमेंट एंड डू नॉट डीकम्पोज ईजीली, क्योंकि ये माहौल में आलूदगी पैदा करते हैं और डिकम्पोज नहीं होते। नंबर 3 है, इफ़ D2W इज़ रिटन ऑन अ पॉलीथीन बैग्स, वाई इज़ देयर नो बैन ऑन द यूज़ ऑफ सच बैग्स? अब ऐसे बैग जिन पे D2W ये लेबल लगा हुआ हो, तो वो बैग अलाउ है, क्यों अलाउ है? If D2W is written on polythene bags, there is no ban on their use because these bags are environment friendly and decompose quickly. अब ये एक ऐसे केमिकल से बनाए जाते हैं D2W वाले बैग जो कि सूरज की रोशनी से डिकम्पोज हो जाते हैं, सनलाइट की वजह से, तो उन पे कोई बैन नहीं है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो बाहर फेंक भी देते हो तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये 3 CRQs थे और 2 क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट किए हैं। नंबर 1 है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज़ एंड पोल्यूशन? पोल्यूशन और डिजीज़ का क्या रिलेशनशिप है या ताल्लुक है? देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन डिजीज़ एंड पोल्यूशन बिकॉज पोल्यूटेड एयर
Water and soil can cause many health problems. Air pollution can cause asthma and breathing diseases, while polluted water can spread illnesses such as cholera and typhoid. नंबर 2 है आइडेंटिफाई बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स प्रेजेंट इन योर इन्वायरमेंट। आप अपने माहौल में से बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को आइडेंटिफाई करें। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, उसमें क्या शामिल है? फ्रूट पील्स, फ्रूट्स के छिलके, पेपर लीव्स एंड फूड वेस्ट बिकॉज दे डीकम्पोज नेचुरली। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इंक्लूड प्लास्टिक बैग्स, glass bottles, metal cans, and polythene because they do not decompose easily. अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर से इंपॉर्टेंट इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट यही सारे क्वेश्चन हम उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, हवा की आलूदगी की 3 वजूहात। फिर आलूदगी के ज़िंदगी पर 4 असरात हैं। उसके बाद ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग के क्या असरात होते हैं। आलूदगी को कम करने के 3 एहतियाती इक़दाम क्या हैं। नेक्स्ट CRQs हैं, आलूदगी की बुनियादी वजूहात और हुकूमत पाकिस्तान ने पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करने पर क्यों पाबंदी लगाई हुई है। और अगर पॉलीथीन बैग्स पर D2W लिखा हो तो ऐसे बैग्स पर पाबंदी क्यों नहीं है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेट है, बीमारियों और आलूदगी के दरमियान क्या ताल्लुक है। और अपने माहौल में मौजूद बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मवाद की निशानदेही करें। बायोडिग्रेडेबल को उर्दू में कहते हैं काबिले तहलील और नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं नाकाबिले तहलील। आप ये भी लिख सकते हो। काबिल तहलील यानी कि जो डिकम्पोज हो जाए, और नाकाबिल तहलील जो कि डिकम्पोज नहीं होते। तो आप इनकी जगह नॉन बायोडिग्रेडेबल की जगह ये लिख सकते हैं और बायोडिग्रेडेबल की जगह आप ये भी लिख सकते हैं। आंसर में भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको ये वर्ड मुश्किल लग रहा है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको समझ आया होगा और आपने सारा काम नोट डाउन कर लिया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।